दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। क्या अमेरिका दुनिया भर के देशों में अपने हथियार सप्लाई कर वहां युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रहा है? क्योंकि हाल के दिनों में अगर आप दुनिया भर के देशों पे नजरें डालें तो आपको लगेगा कि कई देश एक दूसरे के साथ युद्ध में शामिल है और हर जगह अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो या रूस हो या यूक्रेन हो, जहां भी आप देखें अमेरिका अपनी चौधराहट दिखाने में जुटा रहता है और ये बताने से पीछे नहीं हटता है कि वो दुनिया भर में शांति संदेश फैलाना चाहता है। एक तरफ तो वो हथियारों की बिक्री करता है और दो देशों के बीच युद्ध जैसे माहौल पैदा करता है और बाद में शांति दूत बनकर दुनिया भर को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो शांति चाहता है। लेकिन असल में अमेरिका दुनिया भर में चल रहे युद्ध का सबसे बड़ा गुनहगार रहा है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जिस तरह के तनाव देखने को मिल रहे हैं, उसने ये सवाल जरूर पैदा कर दिया है कि अचानक से पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के सामने कैसे आ गए, जबकि दोनों ही राष्ट्रों के बीच कुछ समय पहले तक एक अच्छी स्थिति थी और दोनों देशों के बीच चाहे क्रिकेट की बात हो या बिजनेस की बात हो या राजनीतिक संबंध की बात हो, बेहतर चल रहे थे। लेकिन ये रिश्ते अचानक से पटरी से उतर गए और अब हालात ये है कि दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसी बीच शुक्रवार को 48 घंटे का सीज फायर का घोषणा किया गया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन इसी बीच महज चंद घंटों के बाद ही पाकिस्तान ने इस सीज फायर का उल्लंघन करते हुए अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दिया और इस एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत हो गई है। 3 क्रिकेटरों की मौत होने से अफगानिस्तान में शोक का माहौल है और कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नवंबर में त्रिकोणीय T20 क्रिकेट मैच होना था और जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होने वाला था, उसे रद्द कर दिया है। इन 3 क्रिकेटरों में कबीर सिबगातुल्लाह और हारून, ये 3 जो नौजवान क्रिकेटर थे, इनकी मौत हो गई और इनकी मौत से ही पूरे अफगानिस्तान में शोक की लहर है। खास करके अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस बात को लेकर चर्चा जोरों पे है कि जो देश क्रिकेट को लेकर हमेशा से जागरूक रहा है, उस देश के 3 क्रिकेटरों की इस तरह से दर्दनाक मौत होने के बाद आखिर इस देश में क्रिकेट का भविष्य क्या बचेगा, क्योंकि ये एक डर और दहशत का माहौल बनता जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये समझनी जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान को इतनी हिम्मत कैसे आ गई। जो पाकिस्तान कल तक अपने अनाज के लिए, खाने के लिए, पैसे के लिए जगह जगह भटक रहा था और पैसे के लिए हाथ फैला रहा था, अब वो इतना शक्तिशाली होता जा रहा है कि उसने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दिया और अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार बैठा है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले पाकिस्तान का इंडिया के साथ ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक युद्ध हुआ था और उस दौरान भी पाकिस्तान की तरफ से तमाम तरह की ऐसी कोशिश की गई जिसके जरिए वो आप भारत को दबा सके। लेकिन ये अलग बात है कि ऑपरेशन सिंदूर में कई पाकिस्तानी सोल्जर्स के और आतंकवादियों के मारे जाने के बाद आखिरकार पाकिस्तान को अमेरिका के सहमति से बीच में मध्यस्थता कराना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान के ऊपर किसका आशीर्वाद है? आखिर पाकिस्तान अचानक से दूसरे देशों के साथ युद्ध करने के लिए इतना आतुर क्यों नजर आ रहा है? तो दरअसल हाल के दिनों में अगर कुछ घटनाओं को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि आखिर पाकिस्तान का मनोबल इतना बढ़ा हुआ क्यों है। आपको याद होगा एससीओ की बैठक, जिसमें चीन में जो बैठक हुई थी, उसमें पाकिस्तान को इन्वाइट किया गया था और उसमें तमाम दुनिया भर के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे और उस दौरान पाकिस्तान को भी समान रूप से इज्जत मिली थी। इसी बीच पाकिस्तान का यूएई के साथ एक समझौता हुआ, वो भी सैन्य समझौता, और इस सैन्य समझौते के तहत ये कहा गया कि अगर यूएई पे कोई भी आतंकवादी हमला या पाकिस्तान पे कोई भी हमला होता है तो उसे वो अपने ऊपर माना हुआ हमला करेगा। यानी उसके साथ अफगानिस्तान के साथ हो युद्ध या किसी और देशों के साथ युद्ध हो, उसके सपोर्ट, पाकिस्तान के सपोर्ट में वो देश खड़ा होगा। इसके अलावा हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौके पे पाकिस्तानी सेना के जो चीफ है
उन्हें बुलाकर अपने साथ बैठक की, उनके साथ भोजन किया और उनके साथ लंबी लंबी मीटिंग कर चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौके पे मुलाकात की है और ये जताने का प्रयास किया है कि पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने कभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ या आतंकवादी हमला जो इंडिया में हुआ उसके लिए पाकिस्तान को दोषी माना। यानी कई राष्ट्र ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ खुले तौर पे सपोर्ट में आ गए हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान का जो हौसला है वो काफ़ी बुलंद है। इसके अलावा अमेरिका से हथियारों की बड़ी खेप पाकिस्तान को मिल रही है, जिसका फायदा पाकिस्तानी सेना उठा रही है और दूसरे देशों पर हमले करके युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रही है। अफगानिस्तान इसी का निशाना बना है, लेकिन अफगानिस्तान को भी इस मामले में कम दोषी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो मौजूदा सरकार है तालिबानी सरकार, वो सरकार भी जो मौजूदा सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी उस पर हमले करके और उसे जबरन कब्जे में लेकर बदली हुई सरकार है। अफगानिस्तान में आज भी लड़कियों को छठी क्लास से अधिक पढ़ने की इजाज़त नहीं है। वहाँ महिला उत्पीड़न के सबसे अधिक मामले हैं, महिलाओं के शोषण के सबसे अधिक मामले हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अफगानिस्तान के जब विदेश मंत्री भारत की यात्रा पे आए थे, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस दौरान महिला पत्रकारों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री नहीं दी गई थी। इसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और उसके बाद जो इंडिया के विदेश मंत्री है उन्हें इसको लेकर जवाब देना पड़ा था। तो स्थिति समझी जा सकती है कि अफगानिस्तान में किस तरह के दकियानूसी सोच चलते हैं और दकियानूसी कामकाज चलता है और किस तरह से वहाँ की सरकार काम करती है। एक ऐसे देश के साथ पाकिस्तान का युद्ध होना उनके अपने नज़रिए से हो सकता है संभव हो, लेकिन जिस तरह से सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके वहां पर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, खास करके 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत होने से ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बन गया है और अब इसमें आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय दखल होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों के मौत से सीधा मतलब है कि ये मामला अब विश्वव्यापी हो गया है। दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में इसकी खबरें सामने आ रही है और ऐसे में संभव है कि इसमें अमेरिका, चीन की भी एंट्री हो सकती है, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है। ऐसे में अफगानिस्तान के लिए जो सत्ता हथियारों के दम पे कब्जे में की गई थी, उस सत्ता को बचाए रखना अब अफगानिस्तान सरकार के लिए हो सकता है मुश्किल हो जाए। आने वाले कुछ महीनों में संभव है कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी सत्ता है वो खत्म हो जाए, क्योंकि दुनिया भर के देश, खास करके अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देश इस तरह की तकनीक या इस तरह की रणनीति पे काम कर रहे हैं, जिसके जरिए अफगानिस्तान में जो आतंकवादियों की शासन है, जिस तरह से तालिबानियों ने अपने हाथ में सत्ता हासिल कर रखी है, उसे खत्म करने की एक प्लानिंग पे काम किया जा रहा है। और इसके लिए पाकिस्तान को आगे रखकर पीछे से अमेरिका और चीन अपने इरादों को सामने ला रहा है। तो आने वाले दिनों में संभव है कि बड़ा एयर स्ट्राइक या बड़े युद्ध के जरिए तालिबानी सत्ता को खत्म करने की कोशिश की जाएगी और उसी का नतीजा है या उसी का एक समझ लीजिए एक छोटा सा रूप है जो सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया है और इस एयर स्ट्राइक में 3 अफगानी क्रिकेटर की मौत हो गई है। यानी आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के लिए संकट कम होने वाला नहीं है, ये संकट और भी बड़ा हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।